अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि परसों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। जो भी हम लोग फूड पांडा वाले हमें ऑफ़र करते हैं डिस्काउंट की और इस तरह की चीज़ों की डील्स वगैरह की, तो उसको किस तरह से आपको लेके चलना है ताकि आपका नुकसान भी ना हो, आपका काम भी अच्छा चले। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि देखें, वो हम लोग जैसे अपने रेस्टोरेंट पे ऑफ़र्स लगाते हैं 10% ऑफ, 15% ऑफ या 20% ऑफ। तो वो ये होता है कि उसमें आप ये याद रखिएगा कि जो 30% फूड पांडा आपसे लेता है, उसके बाद वो अगर जितनी भी हमने डिस्काउंट कस्टमर को दी है 10, 20, 30%, तो वो भी हमारे उसी में से कटता है। इट्स मीन कि अगर आपने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ है, 30% फूड पांडा ले रहा है, तो जब आपका ऑर्डर आता है और जब आप उसमें से आपका जो वो परसेंटेज काटते हैं, तो इट्स मीन कि वो आपका 40% कट के आपको मिलता है। इसी तरह अगर आपने 20% डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो इट्स मीन कि आपका 50% कट जाता है, यानी हाफ आपका कट जाता है। तो जब आप कोई भी इस तरह का ऑफ़र लगाएं तो प्लीज़ आप अपने प्राइस जो हैं वो रिवाइज़ कर लिया करें, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लिया करें और उसके बाद आप ऑफ़र लगा लिया करें ताकि आपको नुकसान ना हो। स्टार्टिंग में मैंने भी ऑफ़र्स लगाई, जिस तरह से मुझे वो कहते थे मैं करती थी कि ये ऑफ़र लगा लें, ये चीज़ इस तरह से दे दें। मैंने बहुत कम पैसों में भी चीज़ें सेल की कस्टमर बनाने के लिए कि भाई कस्टमर बनते हैं, ये होता है वो होता है। चलें, स्टार्टिंग में तो हो गया, लेकिन ये है कि इसमें हमारा नुकसान ही होता है, वाकई होता है। क्योंकि फूड पांडा ऑलरेडी 30% ले रहा है और जब हम इस तरह की ऑफ़र्स देते हैं तो इट्स मीन कि हम उन्हें और मुनाफा जो है वो फूड पांडा की तरफ ही पैसे जा रहे होते हैं। तो जब भी आप ये डिस्काउंट वगैरह लगाएं तो इस चीज़ को जहन में रखा करें। मैं अब ये करती हूँ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस की है। स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अभी मैं ये करती हूँ कि जब कभी मुझे इस तरह की कोई ऑफ़र्स वो देते हैं कि भाई ये लगा लें, ये लगा लें, अगर मुझे वो सूट करती है मैं लगाती हूँ, अगर मुझे सूट नहीं करती तो मैं उस ऑफ़र को नहीं लगाने देती, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे ऑर्डर कम आ जाए, मैं इस तरफ नहीं जाती। और फ़र्ज़ करें अगर मैं ऑफ़र्स उनकी एक्सेप्ट करती हूँ तो फिर ये होता है, जैसे मैं फ़र्ज़ करें मैंने 10% अपना लगाया है, ऑफ़ लगाया है, तो मैं फिर सिंपल ये करती हूँ कि अपने प्राइस में जाकर 10-10 रुपये बढ़ा देती हूँ कि चलें, अगर मेरे उन्होंने ठीक है कस्टमर के लिए उन्होंने लगाई है, लेकिन मुझे कम से कम नुकसान ना हो। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से भी लेके चलती हूँ चीज़ों को, ज़्यादा नहीं करती, लेकिन कभी कभार जब मैं देखती हूँ कि मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो फिर मैं करती हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये था कि जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनके साथ काम स्टार्ट किया था, तो फूड पांडा भी हमारे साथ मिल के उन ऑफ़र्स में अपना कंट्रीब्यूट करते थे, यानी हम लोग जो डील्स लगाते थे उसमें फूड पांडा का भी हिस्सा होता था। इट्स मीन कि जैसे अगर उन्होंने हमारे उस पर रेस्टोरेंट पे 20% डिस्काउंट लगाया है, तो 10% मेरी तरफ से जाता था, 10% जो है वो फूड पांडा पे करता था मुझे। और यहाँ तक भी हुआ है कि उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट पे 50% डिस्काउंट लगाया, यानी मेरी जितनी भी आइटम्स थी वो 50% पे जा रही थी। जैसे 100 की चीज़ है तो वो 50 में मैं सेल कर रही थी, लेकिन उसमें ये था कि फूड पांडा के साथ कोलैबोरेट हुआ हुआ था। वो 50% पूरे का पूरा फूड पांडा मुझे दे रहा था, यानी कि उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वो ये हो रहा था कि कस्टमर को ज़रूर 50% में वो चीज़ मिल रही थी, लेकिन मुझे उसका 100% बैक मिल रहा था। वो फूड पांडा मुझे सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह की जो ऑफ़र्स होती हैं उसमें तो कोई नुकसान नहीं होता है, वो आप सिंपल एज़ इट इज़ ले सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ कि फूड पांडा पे इस तरह की कोई भी डील्स या ऑफ़र्स वो नहीं देते हैं, मतलब कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। मे भी कि नए कस्टमर के साथ अगर वो करती हूँ, लेकिन मैं शायद पुराना मेरा हो गया है, या फिर अभी उन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर दी है। क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा उनसे पूछा भी है कि कोलैबोरेशन में आप अगर कुछ करें तो मैं वो करवाने के लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फ़िलहाल हम ये नहीं कर रहे, हमने इसको स्टॉप किया हुआ है। तो वो बेस्ट होता है कि जब फूड पांडा भी आपके साथ पार्टिसिपेट करके आपको ऑफ़र्स लगाता है तो आप ज़रूर लगाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप ऑफ़र लगाते हैं तो प्लीज़ आप उसमें से कम फुल नहीं तो हाफ़ अपना प्राइस बढ़ा लिया करें, ताकि उस ऑफ़र में आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो है वो कुछ तो मिले ना, यानी बिल्कुल ही आपका कटे नहीं। ठीक है, एक तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। और दूसरा ये है कि देखें आप कुछ वेंडर्स यही कर रहे हैं अभी कि जैसे वो न्यू भी आ रहे हैं तो वो फूड पांडा वाले उन्हें जो भी ऑफ़र कहते हैं, ये लगा लें, वो लगा लें, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, फ़लाँ होगा, तो वो ज़ाहिरी बात है इंसान लगाता ही है। लेकिन उसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि आपका नुकसान नहीं हो, क्योंकि उसमें वाकई में नुकसान है। अब जैसे जब मैंने ये वीडियोस बना रही थी तो उसमें मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, जी पांडा बॉक्स के बारे में मुझे बताएं। जी मैंने पांडा बॉक्स लगाया है, मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं,
लेकिन जब मैं पांडा बॉक्स हटाती हूँ तो मेरे ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में गाइड करें। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपनी यहाँ पे इस्लामाबाद में जो हैं मैनेजर, मैंने उनसे पूछा, बात की, मैंने कहा जी मुझे इस तरह किसी को आंसर करना है तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैम इसमें ना हम सिर्फ 10% काटते हैं। जैसे 10% आपका ऑफ लगा हुआ है, 10% अगर आप पांडा बॉक्स लेती हैं तो वो हम कट करके, तो इस तरह से ये चलता है। तो मैंने आगे अपनी वीडियो में भी, आप मेरी किसी पिछली वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें ये मैंने बात मेंशन की थी जी 10% काटते हैं और इस तरह से होता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अभी जब कोई तकरीबन 1 महीना हुआ है, मेरे मैनेजर ने मुझे ऑफ़र दी कि आप इस तरह करें, आपके मेरे ऑर्डर्स कम आ रहे थे क्योंकि मैं लाहौर गई हुई थी, यानी वेकेशन पे थी। मैंने काफ़ी महीना 1.5 महीना अपना रेस्टोरेंट बंद रखा। उसके बाद आके मैंने जब ऑन किया तो वो एक ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑर्डर्स कम आते हैं, लोग जो आपका वेट कर रहे होते हैं, तो वो ये सब चल रहा होता है। तो मैं जब आई तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की जी आप ऐसा करें, आप पांडा बॉक्स लगा लें तो उससे आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, ये होगा वो होगा। अब मैं थोड़ा सा उस वक्त मुझे हुआ, मैंने कहा ठीक है मैं लगाने के लिए रेडी हुई कि लगा लेती हूँ। मैंने अपने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा देखें जी 30% आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अब इसके बाद आप मुझसे 10% और लेंगे, फिर मेरे 10% ऑफ भी लगा हुआ है। तो मुझे मतलब ये थोड़ा सा लग रहा था ना। तो जो मेरा नया मैनेजर है माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे से मुझे हर चीज़ गाइड करते हैं और क्लियरली मुझे हर बात बताते हैं, वो कुछ हिडन मुझसे नहीं रखते हैं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मैम ये जिसने भी आपको बताया है कि हम 10% लेते हैं वो बिल्कुल गलत बताया है आपको। अगर आप पांडा बॉक्स लेते हैं इट्स मीन कि आप हमें 60 to 65% पे करती हैं, मतलब आपकी तरफ से कटता है। मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा, मुझे तो यही पता था कि 10% कटता है। तो मैंने कहा चलें 10% वो ऑफ हटा के तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैम ये गलत होगा, आपका जब अगर आपका 500 से कम में ऑर्डर आ रहा है तो उस पर हम 60% काटते हैं, लेकिन अगर आपका 1000 या 1000 से ऊपर का ऑर्डर होगा उस पर हम आपसे 65% काटेंगे। और 65% मीन के 30% वो ऑलरेडी ले रहे हैं, 35% वो मुझसे और लेंगे, यानी 65% वो गया, 10% जो मैंने ऑफ़र लगाई हुई है वो गया। तो आप सोचें मुझे पीछे क्या बचा। तो मुझे तो पीछे कुछ भी नहीं बचना था। खैर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप लगा के देखेंगे आपको ऑर्डर बहुत आएंगे, ये वो। अब मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई मैं इस तरह से ऑर्डर्स के पीछे नहीं भागती हूँ, मेरा जितना काम आता है मैं उसी में खुश रहती हूँ। कोई बात नहीं है, मुझे पता है मैं छुट्टी के बाद आई हूँ, लोग अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने मुझे असिस्ट किया कि नहीं भी आप लगाएं। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा आप 1 वीक के लिए लगा दें, मैं देखती हूँ, अगर मुझे सूट किया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको हटा दूँगी। उन्होंने मेरा ऑफ़र लगाया। अब यकीन करें कि मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे यानी समझें कि जब मेरा उन्होंने पांडा बॉक्स लगाया तो मुझे 1 या 2 ऑर्डर ही पांडा बॉक्स के थ्रू आए। उसमें वो ये करते हैं कि आपका एरिया बढ़ा देते हैं, आप ज़्यादा लोगों को नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और वो मतलब जैसे वो कहते हैं जी हम मैसेजेस करते हैं लोगों को कि भाई इतनी ऑफ़र लगी हुई है और अगर आप लेना चाहते हैं तो लोग फिर इसलिए भी आते हैं। बहरहाल मुझे ये हुआ कि उस पांडा बॉक्स के थ्रू भी दिन में 1 या 2 ऑर्डर आते थे। और वो हुआ ये कि मैं जैसे अरेबिक फ़ूड देती हूँ तो मेरा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है फ़ूड। तो जब उसका ऑर्डर आता था, जब मैं देखती थी मेरा 1500-2000 वाला ऑर्डर है और उस पर मुझे कुछ भी नहीं मिलना, तो मुझे घबराहट हुई भी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने फ़ौरन उन्हें एक से 2 दिन मैंने देखा। अगले दिन मैंने उन्हें कहा जी कि आप ये मेरा पांडा बॉक्स हटाएं, मुझे नहीं चाहिए, मैं मतलब इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने नहीं जी अभी तो नहीं हट सकता ये वो। मैंने उन्हें साफ कहा, मैंने कहा जी मैं रेस्टोरेंट क्लोज़ करूँगी उतने दिन जब तक आप मेरा पांडा बॉक्स नहीं हटाएंगे, या मैं फिर अपनी वो चीज़ें सारी हिडन करूँगी जो कि मुझे एक्सपेंसिव पड़ती हैं और मैं वो पांडा बॉक्स के थ्रू नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पांडा बॉक्स के थ्रू उन्हीं चीज़ों के ऑर्डर आ रहे हैं और इतने ज़्यादा भी नहीं आए हैं, तो आपकी मेहरबानी है। वो खैर ये हुआ कि मैंने जब उनसे थोड़ा सा इस तरह से बात की कि मैं क्लोज़ करूँगी और इस तरह से करूँगी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैम हम आपका हटा देते हैं। तो उन्होंने मेरा पांडा बॉक्स जो था वो हटा दिया। और उसके बाद फिर से एक दफ़ा उन्होंने फिर मुझे कहा और यानी पांडा बॉक्स लेने के लिए, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा भाई मुझे थोड़े ऑर्डर मंजूर है, मैं कम काम कर लूँगी, लेकिन मैं इस तरह से काम नहीं करूँगी कि जब मुझे बचना ही कुछ नहीं है तो मुझे क्या फ़ायदा काम करने का, या ऑर्डर ज़्यादा तादाद में लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने कहा मुझे आए भी नहीं है, मुझे जितने आ रहे हैं मैं उसी में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैंने साफ इनकार उनको किया, मैं इस तरह की ऑफ़र्स नहीं लेती। मेरे अभी भी मेरे रेस्टोरेंट पे 10% जो मैंने ऑफ़ लगाया होता है वो लगा होता है मेरा। मैंने कहा बस वो इनफ है कि 30 मैं आपको देती हूँ, ये कट के 40 ऑलरेडी आप लोगों के पास जा ही रहा होता है। तो
मतलब ये था कि ये अभी जो होता है, अभी मैंने जिसकी लास्ट वीडियो में आपको एक बताई कि जिनके साथ ये हुआ, फूड पांडा वालों ने उनको मेरा नंबर दिया, जी आप उनसे बात करें, तो वो भी यही मिस्टेक कर रही थी कि उन्होंने पांडा बॉक्स लिया हुआ था और वो बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, यानी दिन में 10-10, 12-12, 15-15 ऑर्डर आ रहे हैं। और उन्होंने सारे आइटम्स जो थे वो चिकन टिक्का और चिकन और मतलब बिरयानी, पुलाव, इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने मेन्यू में शो की हुई थी। और लोग धड़ाधड़ ज़ाहिर है, उनको हाफ से भी कम प्राइस में जब चीज़ मिल रही है तो लोग तो लेंगे, लोगों का क्या है, कस्टमर तो लेते ही हैं, लेकिन आप अपना भी तो नुकसान कर रही हैं ना। तो जब वो उन्होंने मुझसे बात ही इसीलिए की जी कि मैं 46-50,000 की वीक में सेल कर रही हूँ, लेकिन मुझे बच भी कुछ भी नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो फिर मैंने उन्हें ये गाइड किया, मैंने कहा जी आप ये जो पांडा बॉक्स लेके बैठी हुई हैं ना, इसकी वजह से सारा आपका नुकसान हो रहा है। तो आप अपने नॉर्मल ऑर्डर्स पे रहें, जितने भी आते हैं, चाहे 15 नहीं आते हैं, आपको 7-8 आते हैं, 6 आते हैं, 5 आते हैं, आप उन पे रहें ताकि कम से कम आपको प्रॉफिट तो हो ना, इस तरह से आपका नुकसान तो नहीं होगा। ऊपर से मैंने कहा आपने सारी चीज़ें भी हाई फाई लगाई हुई हैं, तो लोग तो उनको तो मुफ्त में मिल रही हैं, वो तो लेंगे ही ये चीज़ें। तो उनको फिर ये बात मेरी समझ आई, उन्होंने कहा हाँ, मतलब वो बार बार यही कह रही थी कि नहीं उससे ऑर्डर आते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, या तो आप ऑर्डर की तादाद पे चली जाएं कि जी आपको ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर अपने पैसों को देखें कि आपको बच क्या रहा है ना। तो अभी ये है कि उन्होंने भी वो पांडा बॉक्स वगैरह फिर हटाया। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मुझे जो अब मुझे गाइड करते हैं, जो मेरे मैनेजर हैं कश्मीरी किचन के, वो मुझे बड़े अच्छे से हर चीज़ बताते हैं, क्लियरली बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है मैम, ये चीज़ ऐसे है, मेरा दिल मानता है मैं करती हूँ, मेरा दिल मानता है मैं नहीं करती। तो आपको वो ज़ोर नहीं देते हैं या आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि भाई नहीं आपको करना ही करना है। हाँ, कुछ चीज़ों में मैंने बताया, जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी 50-50 रुपये में भी क्लब सैंडविच बेचा था उस ज़माने में। तो अभी वो क्लब सैंडविच अगर मैं बेचूँ तो मेरा हाल है 300-400 में मैं बेचूँ। लेकिन ये है कि शुरू में मैंने किया, बिल्कुल कस्टमर बनाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन आप इतना नहीं आप इसमें जाएं कि भाई नहीं आपको एकदम से मतलब 20 ऑर्डर चाहिए, 25 ऑर्डर चाहिए, लेकिन वो 20-25 ऑर्डर करने के बाद आपको बच कुछ नहीं रहा, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताएं पहले आप। तो इसलिए कोई भी ऑफ़र लेने से पहले आप पूरी तरह उसको देखा करें, सोचा करें कि ऑलरेडी जो कट रहा है, उसके बाद आप जब जो ऑफ़र्स ले रही हैं उसमें जो कट रहा है, तो फिर आपको क्या बचना है। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोगों के साथ यही होता है कि वो ऑर्डर्स वगैरह ले लेते हैं, सारा मतलब ये ऑफ़र्स वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, और जब फिर उन्हें कुछ बचता नहीं है तो फिर वो यही होता है जी कि सारा फूड पांडा खा गया, सारा फूड पांडा ने ले लिया, हमें कुछ बचा नहीं, नुकसान हो गया, ये बिल्कुल नुकसान है, ये स्कैम है, ये है, ये वो है। तो इसमें आपको स्मार्टली चलने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, कि अगर फूड पांडा ठीक है, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमें ऑफ़र्स करते हैं, इस तरह की चीज़ें देते हैं और हम भी उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसमें ये होता है कि आपको फिर उसको स्मार्टली लेके चलना भी होता है। तो अगर आप स्मार्टली लेके नहीं चलेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है, जो सीधी सी बात है। अब मैं एक और नई ऑफ़र्स आपको बताती हूँ जो उन्होंने अभी स्टार्ट की है और मैंने ली है वो ऑफ़र। अब उन्होंने मुझे बताया जी कि आप ऐसा करें कि आप अपना डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो आप अपने ज़िम्मे ले लें, तो जो आपका 10% है वो हम हटा देंगे। तो इस तरह ये है कि अगर आपका 1000-1500 का भी ऑर्डर है तो आपको वो जो 60 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होते हैं सिर्फ वही देने पड़ेंगे। आपको ये नहीं है कि पूरे आपके 1500 पे वो जो 10% कटेगा वो कटेगा ना। तो आप ये ऑफ़र्स लेके देखें। अब ये ऑफ़र जो है कोई भी अगर आप में से भी कोई लेता है या करता है, तो मुझे जो उन्होंने बताया वो यही है कि अगर आप ये ऑफ़र लेती हैं तो ये महीना 2 महीने तक ये ऑफ़र जो है वो आप उसको डिलीट नहीं करवा सकती हैं, ये आपको महीना 2 महीने ये ऑफ़र चलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है आप 10% हटा दें, और उन्होंने कहा वो तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपका फ्री डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो है कि जब वो ऑर्डर आएगा तो डिलीवरी के पैसे आप पे करेंगी। अब मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैंने ये ऑफ़र ले ली, मैंने लगवा ली, उसके बाद हुआ ये कि जब मुझे ऑर्डर आया, अब एक बंदा मुझे ऑर्डर कर रहा है, जैसे फ़र्ज़ करें 150 की मेरी चाय लगी हुई थी, तो उसने मुझे 150 जब चाय के लिए ऑर्डर किया, सिर्फ एक कप चाय का, तब मैंने सोचा, मैंने कहा ये 150 का उसने मुझे ऑर्डर किया है, 30% इसमें से फूड पांडा भी चार्ज करेगा, 60 रुपीज़ इसमें से मेरी चाय के चले गए, जो कि मैं मतलब डिलीवरी की ऑफ़र दी है, तो ये मुझे चाय में बचा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं बचा इसमें से। तो मैंने खैर अपने मैनेजर से बात की, मैंने कहा जी भाई अगर चलें बड़े ऑर्डर आते हैं उसमें तो चीज़ समझ में आती है
कि इस तरह से है। मैंने कहा लेकिन लोग तो अब ये करने लग गए हैं कि जैसे एक अंडा पराठा या एक अंडा ब्रेड का ऑर्डर कर दिया, 100-150 वाला जैसे फ़र्ज़ करें ऑर्डर कर दिया, तो मैंने कहा वो तो सारा मेरा गया, वो तो मुझे कुछ भी ना बचा उसमें से, थे वो आपने भी ले लिया, डिलीवरी में भी कट गया और मैं तो बिल्कुल समझे फिर मेरा बैलेंस ज़ीरो ही हो गया। तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, आपने मुझे ये ऑफ़र दी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे होता है, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें, मतलब थोड़ा सा इसको चलने दें, वेट करें, काफ़ी लोगों ने ये लिया हुआ है। तो जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आते जाएंगे तो आपका वो बैलेंस होता जाएगा। और ऊपर से उन्होंने ये किया कि मेरे रेस्टोरेंट पे 5% ऑफ़ भी लगा दिया। मैंने फ़ौरन उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी आपने तो मुझे कहा था कि ये ऑफ़ जो है वो हम हटा देंगे और सिर्फ आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने होंगे। तो मैंने कहा अभी आपने मेरे रेस्टोरेंट पे 5% ऑफ़ भी लगा दिया है, डिलीवरी चार्जेस भी मेरे पे डाल दिए हैं, तो ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जो 5% हमने ऑफ़ लगाया है वो फूड पांडा की तरफ से है, वो 5% जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो हम कस्टमर के को मतलब दे रहे हैं सहूलत के 5% और उनको मतलब सहूलत दे रहे हैं, लेकिन वो फूड पांडा की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फूड पांडा भी जब कोलैबोरेट करता है आपके साथ तो वो फूड पांडा आपको पे करता है। और ये 100% है कि वो पे करते हैं, क्योंकि मुझे मिला है, मुझे 50% डिस्काउंट पे भी 50% पूरा पैसा जो था वो मुझे मिलता था, उसमें से मेरा कोई चीज़ नहीं कटती थी। मेरे रेस्टोरेंट में 50% ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन कोलैबोरेशन में जब था ऐसे नहीं। तो वो मुझे तब भी जब लगा था, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था मैम ये आपका मतलब टेंशन नहीं लें, ये फूड पांडा ने कोलैबोरेट किया आपके साथ, 50% का डिस्काउंट फूड पांडा ने दिया है, तो वो फूड पांडा आपको पे करेगा। तो वो यही हुआ कि मुझे वाकई पे हो, मतलब वो पैसे पूरे मिलते थे, मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। तो अभी जो उन्होंने 5% लगाया, मैंने फिर उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी ये फूड पांडा की तरफ से है, ये फूड पांडा आपको पे करेगा, इसकी आप टेंशन नहीं लें। और दूसरा जो ऑर्डर्स की आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको 150 का ऑर्डर आ रहा है तो उसमें से 60 उसके गए और हमारे काटें तो वाकई में आपका बचता नहीं है। लेकिन ये 1-2 ऑर्डर्स के लिए ही होगा, जैसे आपके रेगुलर ऑर्डर आते जाएंगे और इस तरह की चीज़ें चलती जाएंगी तो आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। और मतलब थोड़ा सा आपको ये घबराएं नहीं इस चीज़ से ना। तो फ़िलहाल मैंने वो ली हुई है ऑफ़र। और वही बात है, जब मेरा कोई जैसे फ़र्ज़ करें 500-600 का भी ऑर्डर होता है तो मुझे वही होता है कि चलो जो 10% कटना था वो 10% में वही पैसे मेरे डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो चलो ये कोई इतना ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने फिर ये किया कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि ये मुझे मतलब छोटा ऑर्डर आ रहा है और मुझे पैसे ज़्यादा कट रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं अपना नुकसान नहीं करूँगी, या कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। मैं सीधा गई हूँ, मैंने अपना जो मेन्यू था उसको ऑन किया है, मैंने बैठ के सारी जो मेरी आइटम है जो कि मैं सेल करती हूँ, जो मेरी लगी हुई होती हैं, अवेलेबल में होती हैं, मैंने उन सब चीज़ों में 10, 20, 30 रुपये बढ़ा दिए चीज़ के हिसाब से। ठीक है, मैंने उसमें किसी में 10 रुपये बढ़ाए, किसी में 20, किसी में मुझे लगा कि मुझे 30 बढ़ाने चाहिए तो मैंने 30 बढ़ा दिए। मतलब जो मेरी रनिंग आइटम्स हैं उनको मैंने देखा कि कौन कौन सी हैं जो डेली बेसिस पे मेरी सेल होती हैं, मैंने उनमें 10-10, 20-20 रुपये बढ़ा के जो मैं डिलीवरी चार्जेस दे रही हूँ मैंने उसमें से भी बैक लेने की कोशिश की कि चलें अगर मैं 60 रुपये डिलीवरी चार्ज कस्टमर की तरफ से पे कर रही हूँ तो कम से कम 30 रुपये उसमें से मुझे आ जाएँ और 30 रुपये चलो मेरे चले भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने इस ऑफ़र को मैं अब इस तरह से लेके चल रही हूँ। तो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप काम करें, काम कोई भी जो है वो गलत या ठीक नहीं होता, हर काम में ऊंच नीच भी होती है, आपको फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप इसको स्मार्टली लेके चलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकती हैं, स्मार्टली खेल सकती हैं, जैसे वो खेलते हैं हमें भी हक है कि हम खेलें। अगर वो हमें ऑफ़र्स वगैरह देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमें भी पूरा हक है कि हम इसको किस तरह से लेके चलें। हम कभी भी अपना नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता और वो लोग भी नहीं चाहते हैं, उनको भी यही होता है जी आपको काम ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं आपको एक और लास्ट में यही बात ज़रूर कहूँगी कि मैं कभी भी इस तरह की ऑफ़र्स पे ये चीज़ सोच के नहीं लेती हूँ कि हाँ इससे मुझे ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। जैसे वो पांडा बॉक्स है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है उसमें ऑर्डर मैंने बताया जैसे कि लोगों को आते हैं और लोग बताते हैं जी जब हम पांडा बॉक्स लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा फिर आपको नहीं है ना। ऑर्डर आने का क्या फ़ायदा। वो मुझे कहते हैं जी आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मैंने साफ कहा, मैंने कहा जी मैंने कोई ऐसी चीज़ें रखी नहीं हुई जो ख़राब होंगी। मेरी ऐसी आइटम होती हैं जो चाहे पड़ी भी रहें, यानी आप जैसे घर का आटा है या चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो पड़ी हुई हैं, वो तो हम घर में यूज़ कर ही रहे हैं ना, कौन सा मैं स्पेशल फूड पांडा के लिए बना रही हूँ।
तो मैंने कहा मैं ऐसी चीज़ें बना ही नहीं रही हूँ जो मेरी ज़ाया होंगी, इसलिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरा सामान ज़ाया होगा, मुझे ये ऑफ़र नहीं चाहिए। क्योंकि वो यही कह रहे थे जी आपका सामान ज़ाया हो जाएगा, तो उससे बेहतर नहीं है कि आपका सेल हो जाए। मैंने कहा जी नहीं, मुझे ये सेल सूल नहीं चाहिए। हाँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो फिर तो मैं करूँगी, लेकिन अगर जब मुझे बच ही कुछ नहीं रहा, इतना मैं 1,500-2,000 का मैं ऑर्डर दे रही हूँ, 60 to 70% आप काट रहे हैं, तो मुझे उसमें से क्या मिल रहा है? तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने फ़ौरन, आप यकीन नहीं करें, 2 से 3 दिन मेरा वो पांडा बॉक्स लगा था और मैंने उसको हटा के और अपना नॉर्मल काम करती हूँ। अभी भी मेरा नॉर्मल, चाहे मुझे 2 ऑर्डर आते हैं, चाहे 5 आएँ, चाहे 8 आएँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी में खुश रहती हूँ। मुझे वो मुतमईन रहती हूँ कि ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। अब बाकी रिज़्क वही बात है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो रिज़्क आपकी किस्मत में लिखा है वो कहीं नहीं जा सकता, उसको कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो आपके नेक्स्ट डोर पे क्यों ना कोई किचन खोल के बैठा हो, वो आपको ही मिलना है। तो इस बात पे यकीन रखते हुए काम करें और अपने आप को स्मार्टली इसमें खेलें, ताकि अगर वो हमारे साथ इस तरह से कुछ करते हैं तो हमें भी उसका तोड़ तो बनाना है ना, यानी हमें भी उसको तोड़, उनका तोड़ लेके चलना है साथ उनके। तो इसी तरह हम मिलके फिर काम कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको अपने बिल्कुल कोई चीज़ इसमें हिडन नहीं रखी है, आपको सारा कुछ बताया है कि मैं कैसे स्मार्टली खेलती हूँ, कैसे मैं इनके साथ डील करती हूँ। और आप भी इसी तरह करें, क्योंकि हम सब लोग वही बात है, काम करते हैं, कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हमें फ़ायदा ही नहीं होना तो फिर क्या फ़ायदा हमारा इस तरह से काम करने का, इतनी मेहनत करने का, इतनी गर्मी में मेहनत करने का। तो अभी जैसे एक और आपको छोटी सी मिसाल दूं, जैसे रोटी का होता है कि जी रोटी 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 सब कर रहे होते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ रोटी। मैं कहती हूँ भाई मैं पागल नहीं हूँ। मुझे कस्टमर भी कहते हैं कि मैम आप रोटी लगाएं। मैंने कहा जी मैं रोटी लगा लूँ, लेकिन लोग इसको तंदूर समझ लेते हैं, वो होम शेफ़ नहीं हमें समझते। वो 18-18, 20-20 रोटियों का सिर्फ ऑर्डर कर देते हैं। तो ये तंदूर नहीं है कि इस पर हम रोटियाँ लगा लगा के देते जाएँ। हाँ, किसी सालन के साथ कोई 1-2 रोटी ले ले वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा जब मैं रोटी ऑन करती हूँ तो इतनी गर्मी में, मैंने कहा 18-18, 20-20 रोटियों का ऑर्डर आता है, तो मैं नहीं बना सकती भाई, मुझसे नहीं बनती इतनी गर्मी में इतनी रोटियाँ। तो मैंने रोटी नहीं ऑन रखती हूँ। हाँ, मेरा पराठा ऑन होता है क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो मुझे होता है कि चलो मेहनत करनी है, थोड़े पैसे भी तो आए ना। तो मैंने अपना पराठा ऑन रखा होता है, जिसका दिल करता है वो सालन के साथ पराठा ऑर्डर कर लेता है और मैं वो मैं बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक्सपेंसिव है, तो लोग 1 से 2, 2 से 3, इससे ज़्यादा तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा। तो मैं रोटी को बिल्कुल भी नहीं अपने मेन्यू में ऐड करती हूँ, ना मैं उसमें रखती हूँ, क्योंकि वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि लोग फिर नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमने अपना आप भी देखना है, अपना भी सारी चीज़ें देखनी है ना। तो इस तरह से लेके मैं सारा कुछ चलती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको जो ये मेरी टिप एंड ट्रिक्स हैं वो समझ में आई होंगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगी और स्मार्टली खेलेंगी आप भी फूड पांडा के साथ, जैसे वो हमारे साथ खेलते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हमें ये शिकायत नहीं होगी जी कि हमें नुकसान हो गया, सारा फूड पांडा ही खा गया या सारा ऐसे हो गया। ऑफ़र्स ज़रूर लें, अच्छी होती हैं, मैं भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लेती हूँ, लेकिन आप अपना मेन्यू, अपनी प्राइस, इन सब चीज़ों पे भी साथ साथ नज़र रखा करें कि अगर आपने ऑफ़र्स ली हैं तो आपको किस में कितना नुकसान हो रहा है, कितना बच रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी आइटम में आपको नुकसान हो रहा है, अगर आप ये ऑफ़र लेती हैं तो आप उसमें 10-20 रुपये बढ़ा सकती हैं। उसमें फूड पांडा आपको कुछ नहीं कहता, आप रोज़ बैठ के प्राइस बढ़ाएं, वो आपको कुछ नहीं कहते। कस्टमर शिकायत करते हैं, अभी ये है कि कस्टमर शिकायत बाज़ दफ़ा करते हैं। मैं इतने 3 साल से काम कर रही हूँ, मुझे कभी भी प्राइसिंग की तरफ से शिकायत नहीं होती है। मैं बढ़ाती रहती हूँ प्राइस अपनी अपनी चीज़ों के हिसाब से। अभी लास्ट ये पिछले वीक में एक ने द बेस्ट का मुझे लिख के रिव्यू और आगे लिखा जी प्राइस ज़्यादा है। तो मैंने शायद मेरे ख्याल है पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है। तो मैंने उन्हें आगे से यही लिखा था कि भाई आप भी इसी माशरे में रहते हैं और अभी ये अच्छा हो गया है कि हमें भी थोड़ा सा अपनी बात कहने का सहूलत हो गई है कि हम अपने रिव्यू के नीचे आंसर कर सकते हैं। वरना पहले ये चीज़ नहीं थी, तो हम अब दिल ही दिल में कुड़ते रह जाते थे कि अब इसने ये लिखा है तो इसको कैसे जवाब दें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इन तक पहुँचाएँ। लेकिन अभी ये अच्छा हो गया कि रिव्यू का जवाब हम दे सकते हैं। तो मैंने उन्हें भी यही लिखा, मैंने कहा जब आपने दी बेस्ट लिख दिया था ना, तो फिर आगे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आपको एक बेस्ट चीज़ मिल रही है तो वो इसी वजह से मिल रही है कि आप प्राइस पे कर रहे हो। मैंने कहा या तो फिर ये हो सकता है कि मैं अपनी क्वालिटी गिरा दूँ, अपनी क्वांटिटी कम कर दूँ और फिर आपके मतलब के प्राइस रख लूँ। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, मैं अपने कस्टमर को अच्छा देना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने प्राइज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मेरा यही होता है, जिसको लेना है ले, नहीं लेना ना ले भाई, जो मुझे मिलना है वो मिलना है, जो नहीं मिलना वो
मैं किसी से ज़बरदस्ती खींच के नहीं ले सकती। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला देता है और उसी की वजह से हमें मिलता है। कोई किसी बंदे की वजह से हमें कोई रिस्क या किसी कस्टमर की वजह से रिस्क नहीं मिलता। तो बस इस चीज़ पे अपना ईमान पक्का रखें कि देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। बस ये है कि थोड़ा स्मार्टली खेलें, स्मार्टली अपना चीज़ों को लेके चलें, अपने पूरी नज़र जो है वो अपने चीज़ों पे रखें, क्योंकि बीच में मैं भी लापरवाही करती हूँ। काफ़ी दिन मैं देखती भी नहीं हूँ कि प्राइस क्या है क्या नहीं है, ये वो, बस ठीक है अल्लाह तवक्कल काम कर रही होती हूँ। लेकिन जब मुझे फ़ील होता है कि नहीं मुझे इस पे देखना चाहिए, मैं फ़ौरन बैठती हूँ। बेशक 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, प्राइस करना आसान नहीं होता है, आपको एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर वो 2-3 घंटे लगाती हूँ, वो सारा अपना काम फिर से अपडेट करती हूँ और फिर से अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देती हूँ। बाकी अभी जब मैंने प्राइस बढ़ाया ठीक है, उसके बाद भी जिन लोगों को वो पराठा खाना है वो ऑर्डर कर ही रहे हैं, जिन लोगों को वो चीज़ें लेनी है वो ऑर्डर कर ही रहे हैं। तो ये ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस तरह की चीज़ें, अगर उनको क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मिल रही हो तो फिर लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एक कीड़ा होता है कि उन्होंने हर बात पे कंप्लेन ही करनी होती है। तो बस आप अपना बेस्ट दें, उस पर यकीन रखें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा। तो होपफुली कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा या मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कुछ सीखा या आपने इसमें से कुछ अप्लाई किया, तो मुझे ज़रूर बताया करें। उससे ज़रा थोड़ा मुझे भी हौसला होता है, थोड़ी सी मुझे खुशी होती है कि चलें अगर मैं एक एफ़र्ट कर रही हूँ तो लोग उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको लेते हुए काम कर रहे हैं, उनके काम में अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है, या वो इतनी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो इसी नोट पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट किसी और मैं देखूँगी, कोई क्वेश्चन वगैरह भी आए हुए हैं तो मैं उनको भी देखूँगी। तो उस पर भी फिर इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस वगैरह बना के तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। वही बात है कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। काम करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको करते हो नहीं करते हो, कैसे करते हो, ये सब आप पे है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ रखती हूँ आपके आगे कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब आप इसमें से जो आपको चीज़ लगती है करने वाली वो करें, जो आपको लगता है कि जो मैंने कही या नहीं करने वाली बेशक आप नहीं करें, कोई वो आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जस्ट एक अपनी एक बात आपसे शेयर करने का मकसद यही है मेरा कि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।